ओम की ध्वनि ओ और हम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है आर्ट ऑफ विजन एवं क्रिश्चियनिटी। दो शब्द है, एक तो होता है आर्ट ऑफ द विजन, दूसरा शब्द है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी एक कुल धर्म है, एक सांप्रदायिक धर्म है, एक रिलीजियस धर्म है जो ईसा मसीह द्वारा संचालित किया गया और आज विश्व के अंदर कुल धर्म के रूप में मानने वाले 60% लोग हैं, उनको क्रिश्चियन कहा जाता है। बहुत बड़ी आबादी क्रिश्चियनिटी को मानती है। मोर देन 50%, 60% क्रिश्चियन है विश्व के अंदर। तो कितना बड़ा धर्म हो सकता है। तो उस धर्म के सिद्धांतों को हम आर्ट ऑफ द विजन की लाइट में, उसके प्रकाश के अंदर उसका विश्लेषण करेंगे। आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ होता है दृष्टि विज्ञान। देखिए, दृष्टि को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मैं एक त्रिवेणी का उपयोग करता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। तीन समान सिद्धांतों का उपयोग करके हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तीन को बड़ा स्थान दिया। हमारी सरकार जो है बड़े बड़े करोड़ों रुपयों के टेंडर पास करती है, उसमें 3 टेंडर होने का जो है ज़रूरी है। त्रिरत्न जैन धर्म के कहे जाते हैं। ट्रिपल ज्वेल सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र कहा जाता है। और जैसे देखिए कि दुर्गा जो ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा गया है, और 3 देवियों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा कहा गया है। 3 जो है हमारी नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती का जो है वो त्रिवेणी संगम कहा गया है। देह, ध्याता और ध्यान हमारी त्रिवेणी है। उसी तरीके से दृश्य, दृष्टि और दृष्टा को समझ करके हम दृष्टि विज्ञान समझ सकते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो दृष्टि का सुव्यवस्थित ज्ञान क्या है वो हम समझेंगे। तो पहले दृष्टि को समझते हैं कि जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो है हम इस संसार को जो देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है, वो सारा दृश्य है। खुली आँख से जो हमारे सामने दृश्य है, पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, हिल स्टेशन है, ये जो दृश्य घर है, आंगन है, कैमरा है, ट्यूबलाइट है, ये जो दिखाई देता है ये दृश्य दिखता है। ये दृश्य क्यों दिखता है कि हमारी आँख का रेटिना काम कर रहा है, और जो जन्मांध होते हैं उनकी आँख का रेटिना फूटा हुआ होता है, वो जन्मांध होते हैं। इनको जो है वो सूरदास कहा जाता है।
कुछ सब जन्म के बाद में भी जो है रेटिना फूट करके अंधे हो जाते हैं, यानी कि बिना दृष्टि के, बिना विजन के हम कोई भी चीज़ को देख नहीं सकते, हम अंधे कहलाते हैं। तो देखने वाली जो प्रक्रिया है, जो दृष्टि है, वह उसको हम दृष्टि कहते हैं, विजन कहते हैं। वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और अब प्रश्न ये है, उस रोशनी को देने वाला कौन है? उस लाइट को, उस विजन को देने वाला है वो दृष्टा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, किसी भी शहर में, गांव में, सब में बिजली एक पावर हाउस से आती है। पावर हाउस से बिजली जनरेट होकर के तारों के माध्यम से, HT-LT के माध्यम से घरों में आती है। घर की ट्यूबलाइट कहिए या आपका कोई भी अप्लायंस है, टीवी कहिए, आपकी ओवन कहिए, मोबाइल कहिए, वाईफाई कहिए, सभी चलने लग जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। घर में बल्ब लग करके, ट्यूबलाइट लग करके प्रकाश होता है। तो ये देने वाला दृष्टा पावर हाउस है। तो हमारे जो आँखों से जो हम देखते हैं, वह जो दृष्टि है, वो देने वाला दृष्टा हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान है। वो दृष्टा है, वो हमको देखने की दृष्टि देता है। वो दृष्टा का काम है केवल दृष्टि देना। उसकी मौजूदगी है, उसकी उपस्थिति है, और दृष्टा का शुद्ध आत्मा भगवान का कोई कार्य नहीं है। उसकी उपस्थिति मात्र, उसकी हाजिरी मात्र है। लेकिन उसकी हाजिरी पावर हाउस नहीं हो तो सारा गांव का सिस्टम है वो जो सारा ब्लैकआउट हो जाता है। तो भाई और बहनों, दृष्टा जरूरी है, तभी हम जिंदे हैं। उस हमारी शुद्ध आत्मा भगवान की ताकत से बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मन वचन काया की समस्त क्रियाएं कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि दृष्टि मुख्य है। तो वो ये हमारा सिद्धांत है, दृष्टि विज्ञान है, आर्ट ऑफ द विजन है। हम कहते हैं कि जो है मन वचन काया, जो हम ये कहा जाता है कि कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति करो। ये शाश्वत सुख की प्राप्ति करना दृष्टि विज्ञान, ये भीतर ही भीतर होता है, बाहर दिखाई नहीं देता है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप राइट बिलीफ में आ जाओ। आप गलत चीज़ को छोड़ करके सही चीज़ के अंदर आ जाओ। गलत चिंतन को छोड़ करके सही चिंतन में आ जाओ। रॉन्ग ट्रैक को छोड़ करके राइट ट्रैक में आ जाओ। वो सारा दृष्टि विज्ञान है। तो आर्ट ऑफ द विजन की हमने चर्चा कि ये भीतर ही भीतर होता है। दृष्टि, आप जो है दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा। दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। आपकी अगर दृष्टि सही है तो आपका बाह्य जीवन, भीतरी जीवन, वर्तमान जीवन और भविष्य का सारे जीवन उज्जवल हो जाएंगे। इस सब में रोल है वो आर्ट ऑफ द विजन का है, दृष्टि विज्ञान का है। अब हम क्रिश्चियनिटी को लेते हैं कि 60% विश्व के जो है क्रिश्चियन धर्म जो जीसस क्राइस्ट द्वारा चलाया गया है वो ट्रिनिटी पर आधारित है। ट्रिनिटी का अर्थ पहला बिंदु है गॉड और दूसरा बिंदु है वी आर द, जो है जो कहना चाहिए सन ऑफ द गॉड, यानी उस भगवान के जो है हम बच्चे हैं। और तीसरा जो है वो कहा जाता है कि प्रेम, सर्विस,
रेस्पेक्ट टू ईच अदर। क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कंपैशन को यानी दया को, करुणा को, प्रेम को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। क्रिश्चियनिटी के अंदर क्रिश्चियन को भगवान माना गया है कि वह हमको शक्ति देता है, वो दृष्टा है, वो दृष्टि देता है और उस दृष्टि से जो है सृष्टि बनाते हम, यानी दृश्य देखते अच्छे इंसान बनाते हैं। तो वो दृष्टि है, वो ट्रिनिटी है कि तुम सभी एक ही ईश्वर की संतान हो, एक ही गॉड की संतान हो, इसीलिए सभी भाई भाई हो, उसके पुत्र हो, पुत्रियां हो, और तुम्हारे आपस में पुत्र पुत्री के रूप में रहने का, शांतिपूर्ण सहवास करने का सूत्र प्रेम है। प्रेम के बारे में कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित बयान होय, और ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होय। प्रेम जो है वह परिवार को जोड़ने वाला एक धागा है। रहीमदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, और मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे फिर ना मिले, और मिले गांठ पड़ जाए। यानी रहीमदास जी कहते हैं प्रेम का धागा इतना नाजुक है, उसको तोड़ो मत, उसको तोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगी। ये गांठें, ये शल्य है, गांठें घाव है। जैन धर्म मानता है ये गांठें क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, 18 तरह की नेगेटिव नोट्स है जो जीवन को बर्बाद करती है, नरक में धकेलती है। और एक सिंपल धागा ग्रंथि रहित है, वो मुक्ति का मार्ग है। हमें ग्रंथि बनने नहीं देना है। बन गई है, कोई गांठ पड़ गई है, उसको ताजी गांठ को तुरंत जो है आप सुलझा करके और रख दो। लेकिन उस गांठ को आपने अगर सूती धागा है और उसको खींच लिया तो फिर गांठ खुल नहीं सकती। ढीली है तो वह तुरंत खुल जाएगी, वो पैचिंग हो जाएगा, वो रिपेयर हो जाएगा। वो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कहलाता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है, उसका जो है सब्लिमेशन हो जाता है। तो सारा प्रावधान दिया गया है हर धर्म में। क्रिश्चियनिटी के अंदर गॉड और सन ऑफ द गॉड और प्रेम को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। क्रिश्चियनिटी सर्विस में विश्वास करती है कि आप अपने पड़ोसी की सेवा करो। अगर पड़ोसी भूखा है तो आप भोजन मत खाओ। इसका अर्थ ही होगा कि भगवान कहता है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जो दूसरों के आंसू पहुंचता है उसकी आंखों में कभी आंसू आते ही नहीं हैं, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म होता ही नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म होता ही नहीं है, क्योंकि दूसरे का जो हम हित करते हैं उसमें हमारा हित समाहित है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी आर्ट ऑफ द विजन से बहुत समानता रखता है, एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के दो पहलू है। यानी कि आर्ट ऑफ द विजन के जो गुण हैं वो क्रिश्चियनिटी के अंदर मिलते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं, किसी को दुख मत दो, सबके साथ प्रेम करो, हर प्राणी की सेवा करो, समदर्शी बनो, यानी हर जीवित के अंदर उसी आत्मा के दर्शन करो जो आपके भीतर है। यानी जो व्यवहार आप चाहते हो दूसरों से, वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करो।
दूसरों के साथ अन्याय मत करो, दूसरों को दुख मत दो, दूसरों को दोषी मत समझो और दूसरे का अभिप्राय और ओपिनियन मत दो। ये जो हम दूसरों का जो दोष देखते हैं, ये आर्ट ऑफ विजन के अंदर इसको बुरा माना गया है। क्रिश्चियनिटी में इसको बुरा माना गया है, क्योंकि ये जो बताते हैं दोनों ही कि दोष देखना हो तो अपने देखो। कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। निर्दोष दर्शन से जगत निर्दोष। अगर आप अपने दोष, अपना दोष देखना चालू करोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको निर्दोष दिखाई देगा। और कुदरत का कानून तो ये है कि समस्त सृष्टि निर्दोष है, किसी का दोष होता ही नहीं है। दोष तो अपने कर्मों का है, जो उदय और प्रारब्ध आता है तब कोई भी निमित्त कुदरत भेजती है उसका अच्छा या बुरा भुगतान करने के लिए, हिसाब का चुकारा करने के लिए। इसीलिए कहा गया है ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। मात्र इसका यही फंक्शन है। जब पिछले जन्म का कर्म का भुगतान पूरा हो जाता है, आयुष्य भी पूरा हो जाता है और ये जड़ को शमशान में ले जा करके जला दिया जाता है, इसका फंक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वो मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रोकती नहीं, अव्याबाद है, अजन्मा है, टंकोत किरण है। वह शुद्ध आत्मा भूत भविष्य वर्तमान में सदा अद्वैत रूप में अकेला रहता है। वो तो शुद्ध आत्मा स्वरूप आत्मा है, लेकिन ये मन वचन काया रूपी अज्ञान ने इस पिंजरे ने उसको बांधे रखा है। जब कोई भी पक्षी जो है उसको पिंजरे में डाल दिया जाता है, तो जब तक पिंजरा खोलेंगे नहीं तब तक वो हंसा, वो पक्षी उड़ नहीं सकता है। तो इस पिंजरे रूपी अज्ञान को धीरे धीरे विज्ञान की सहायता से, देखिए किसी कपड़े के ऊपर दाग आ जाता है तो आजकल पावरफुल डिटर्जेंट पाउडर मिलते हैं, हाई डिग्री के डिटर्जेंट होते हैं, कैसा भी स्टेन हो, दाग हो, उसको जो है वो धुलाई मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। हाई डिटर्जेंट तो सारे दाग धुल जाते हैं, मैल निकल जाता है, क्योंकि उसके अंदर पावर होती है और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो ये आत्म शुद्धि का प्रकरण यानी अज्ञान को इरेज करने के लिए विज्ञान का उपयोग जरूरी है। विज्ञान का उपयोग करना दृष्टि विज्ञान है, यानी कि हमारी राइट बिलीफ से हम काम करते हैं। राइट बिलीफ का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की जाती है। आर्ट ऑफ द विजन का जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। आप किसी मंदिर में गए हो, राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, बालाजी का मंदिर, अरिहंत का मंदिर, 24 तीर्थंकरों का मंदिर, तो आपने देखा होगा कि उसमें मूर्तियां हैं। वो पहले साधारण पत्थर थी, उसको जो है तराशा गया, शिल्पकार के द्वारा तराश करके जिस भगवान की मूर्ति होती है उसको जो चतुर्विध धर्म संघ साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध धर्म एक सहमति से मिल करके जब उसको शुभ समय के ऊपर शुद्ध मंत्रों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वह मूर्ति का भगवान बन जाता है।
उसके बाद लाखों लाखों लोग जो है उसकी आराधना करके, उसका जाप करके, बंध पूर्वक निर्जरा करके सदगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारा आर्ट ऑफ द विजन है ये संवर पूर्वक निर्जरा पर आधारित है, यानी मूर्ति की भगवान की जगह आपने शुद्ध भावों के साथ में अपना जो ज्योति केंद्र या दर्शन केंद्र है, जिसको जिसको सूट होता है, ज्योति केंद्र में प्रभु को शुद्ध भावों के साथ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके जीवन पर्यंत विराजमान कर दिया। जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते हो तो ये जिंदा भगवान कहलाता है। जैसे मूर्ति के भगवान की उपासना करते हैं, जिंदे भगवान की उपासना करोगे तो वह संवर पूर्वक निर्जरा होगी। मूर्ति के भगवान से बंध पूर्वक निर्जरा होती है, क्योंकि वो करने वाला मन वचन काया है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं, वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, वह अवस्था है। अवस्था का अर्थ ही वो नाशवान है, वो जाने के लिए आई है, सुख रहने के लिए नहीं आया। सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, ये दोनों ही टेम्परेरी तत्व है। आपकी आयु जा रही है, अवस्था मात्र नाशवान है, लेकिन जो परमानेंट है ये हमारा जिंदा भगवान परमानेंट है। तो आप इससे जुड़े रहिए जीवन पर्यंत, जन्म जन्मांतर तक, जबकि वह इस अज्ञान रूपी मन वचन काया को पूरा इरेज नहीं करता है। तो उसको आर्ट ऑफ विजन के अंदर, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में हमने बताया कि चर्च के अंदर, सेंटर के अंदर जीसस रहते हैं, भगवान रहते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका रिचुअल्स करते हैं, उनकी द्रव्य पूजा करते हैं। ये सारा बंध पूर्वक निर्जरा है। हर फॉर्मेट में, हर धर्म में जो है बंध पूर्वक निर्जरा होती है। लेकिन हम जो आर्ट ऑफ द विजन की बात कर रहे हैं, ये आत्मधर्म है, ये संवर पूर्वक निर्जरा होती है, ये मुक्ति का मार्ग है। इसमें क्योंकि अज्ञान अभी हमारे मौजूद है, इस कारण इसमें जो कॉज पड़ेंगे वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ते हैं। देखिए, मोक्ष में जाने के लिए भी पुण्य चाहिए, संसार को चलाने के लिए भी पुण्य चाहिए, सदगति में जाने को पुण्य चाहिए, लेकिन दोनों पुण्य की क्वालिटी अलग अलग है। जो संसार को चलाने वाला, सदगति को चलाने वाला, वह बंध पूर्वक निर्जरा का पुण्य है, और मुक्ति को जाने वाला संवर पूर्वक, यानी कि उसके अंदर पुण्य जो है वो मोक्ष के लायक और सहायक है, क्योंकि वहाँ केंद्र में जिंदा भगवान है, और भगवान के जो गुण हैं वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। उपयोग लक्षणों जीव, भगवान ने बताया, जीव की परिभाषा दी कि ये जो भीतर प्रभु विराजमान है उसका लक्षण उपयोग है, उसका लक्षण एप्लीकेशन है। वह उपयोग किसका? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन सम्यक भी होता है और मिथ्यात भी होता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो बिना संसार चलता ही नहीं है। द्वैत होता है जब संसार होता है, अद्वैत होगा तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। हम तो ईश्वर बन करके शाश्वत सुख के अंदर मोक्ष में सिद्ध शिला में विराजमान होके सिद्ध बुद्ध मुक्त हमेशा हमेशा के लिए आ जाएंगे। फिर इस जो है कुदरती रचना के अंदर कभी प्रविष्ट नहीं होंगे। वही संसार है, वही बदलाव लाता है, वही हर क्षण हर वस्तु बदलती है। देखिए कितना कुदरत का कानून है कि ये छह द्रव्य जो है तत्व रूप से शाश्वत है, चेतन अचेतन मोशन
रेस्ट, टाइम और स्पेस। लेकिन ये जो है वो बदलते भी हैं, वो उसको कहते हैं कुदरती रचना। तो इस तरीके से हम क्रिश्चियनिटी और जो है आर्ट ऑफ द रीजन जो है, दोनों की हमने समीक्षा की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।